Dr. Shaheen Shahid, who once practiced medicine for 7 years in Kanpur and briefly served as a medical college professor, was taken into custody from Faridabad. Her partner, Dr. Mujmal Shakil, is already under arrest in the case. Officials say an AK-47 rifle, ammunition, and other suspicious items were recovered from her vehicle. Investigators claim the two were in a relationship and that Mujmal frequently used her car. Sources add that after her divorce, Dr. Shaheen allegedly became associated with Jaish-e-Mohammed and is suspected of holding a key role in the group's women's wing, Jamaatul Mominat, including attempts to build a female terror network inside India. At GSVM Medical College in Kanpur, where she once worked, colleagues describe her as academically strong but reserved. They say she suddenly disappeared years ago, stopped responding to official notices, and was eventually terminated from service in 2021. Dr. Shaheen was detained on 10th November and remains under investigation as authorities continue to uncover possible links in the wider terror conspiracy. जो है वो शादी में मेरी 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उसका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे, प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था, और जब से वो गई है तब से उन सब पे मेरा कोई कंटेक्ट नहीं रहा, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटेक्ट रहा। कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिया था, तो वही समझ सकते उस चीज को। 2 बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था। दोनों बच्चे मेरे साथ में। सब नॉर्मल थे। उनका भाई पढ़ रहा था, एमबीबीएस कर रहा था, उसका एमडीएस किया। उसी टाइम में जब एमबीबीएस वो एमडी कर रहा था, एमडी मेडिसिन कर रहा था आगरा से, तो ये ना हम लोग लिबरल लोग हैं, इससे कोई मतलब नहीं। दिल्ली के लाल किला के सामने 10 नवंबर को हुए कार में ब्लास्ट में एक बड़ा नाम सामने आया और वो नाम था शाहीन शाहिद। ये वो नाम है जो जैश-ए-मोहम्मद के लिए भारत में महिला विंग की जो ब्रिगेड थी उसको हेड कर रही थी, और इसका काम महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उनको जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम कराना था। फिलहाल पुलिस ने शाहीन शाहिदा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि शाहीन ने एजेंसीज के सामने ये कबूल किया है कि पिछले 2 साल से वो और उसके साथी डॉक्टर मिलकर के जो विस्फोटक था उसको इकट्ठा कर रहे थे, और इसके अलावा उसके साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर भारत के अलग अलग जगहों पर विस्फोट और धमाके करने की प्लानिंग थी। फिलहाल शाहीन शाहिदा, मोहम्मद मुजम्मिल और उसके जो साथी अदील हैं वो पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। एजेंसीज लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अदील की गिरफ्तारी से ही मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई उसकी निशानदेही पर, और मुजम्मिल की निशानदेही पर 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुआ, जिसके बाद जो डॉक्टर उमर था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रहा है कि क्या उसी से बौखला करके डॉक्टर उमर ने ये लाल किले के सामने ब्लास्ट किया था। तो फिलहाल शाहीन शाहिदा इस पूरे मामले में काफी अहम कड़ी हो जा रही है जो पुलिस के हाथ में, और जो रोज नए खुलासे कर रही है, और ये साफ हो रहा है कि शाहीन शाहिदा लगातार इन टेररिस्ट ग्रुप के संपर्क में थी और विस्फोटकों को वो भी इकट्ठा कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2900 किलो विस्फोटक तो फरीदाबाद से रिकवर हो गया, लेकिन क्या इन लोगों ने कहीं और भी विस्फोटक छुपा कर रखे हैं जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है।